गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में चैप्टर 6 का पैराग्राफ पढ़ेंगे रोहित से। इसमें कुछ करेक्टर्स के नाम दिए हुए हैं, तो वहाँ से हम पढ़ेंगे रोहित। इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, यदि मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल, तो मैं यात्राओं के ऊपर यात्रा, यानी लगातार मैं यात्रा करता रहता। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड के उन पर्वतों को देखना चाहता हूँ। बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल, जो चित्र होते हैं, जो तस्वीरें होती हैं, उनमें बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। आई विश, मेरी इच्छा है, आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट। आई विश, मेरी इच्छा है कि आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका, मैं दक्षिण अमेरिका में जो अमेजन नदी है उस पर राफ्ट से बनी हुई नाव पर बैठकर मैं यात्रा करूं, सैर कर सकूं। राफ्ट एक लकड़ी की बनी हुई नाव होती है, लकड़ी के खपच्चों से बनी हुई, उसको बोलते हैं राफ्ट। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज, मैं तट पर, जो समुद्र तट हैं, कौन सा समुद्र तट? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो आइलैंड है, उसका जो द्वीप है, उन द्वीपों पर मैं रहना चाहता हूँ। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और जो मूंगे होते हैं, कोरल है ना मूंगा, मूंगे जो बहुत महंगे पदार्थ होते हैं, धातु होती हैं, कोरल, उस महंगे मूंगों को देखने के लिए मैं उस पानी के अंदर डुबकी लगाना चाहता हूँ। डाइव का मतलब डुबकी लगाना। आई सपोज, मेरा मानना है, आई शुड गो टू द कोणार्क। आई सपोज, मेरा मानना है, मेरी सोच है कि आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल, मैं कोणार्क मंदिर इन बीजिंग इन चाइना, चाइना में, चीन में जो बीजिंग शहर में, पुराने शहर में, वहाँ पर मैं जाऊँ, वहाँ को उस स्थान को देखूँ। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, या फिर मिस्र देश में, मिस्र में जो पिरामिड हैं, उन पिरामिड को देखने में जाऊँ, इनकी यात्रा। बट वाट आई एक्चुअली एन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, लेकिन एक्चुअली का मतलब वास्तव में, लेकिन वास्तव में वाट एक्चुअली एन्जॉय इज, लेकिन वास्तव में जो आनंद है वो किसमें है? सिंग नेचर, प्रकृति को देखने में, प्रकृति को देखने में अधिक आनंद आता है। मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, जो पुरानी इमारतें हैं, भवन हैं, उनकी अपेक्षा जो प्रकृति को देखना, जो हमें ज़्यादा आनंद मिलता है। अगला पैराग्राफ जो इसमें दे रखा है सरबजीत का। What makes me very angry is, किस चीज़ से मुझे सबसे अधिक गुस्सा आता है? कौन सी चीज़ से मुझे गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, या कौन चीज़ से मैं नाराज़ होता हूँ? सरबजीत कह रहा है When people don't believe me, जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। When people don't believe me, जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। When I am telling the truth, जब मैं सत्य कह रहा होता हूँ, मैं सत्य बात बता रहा होता हूँ, और उस समय जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो मुझे इस चीज़ से बहुत गुस्सा आता है। बिलीव, विश्वास करना, और ट्रुथ है ना। इफ़ आई टेल माई टीचर,
उदाहरण के तौर पर यदि मैं मेरे अध्यापक को बताऊं कि आई कुडंट डू माई होमवर्क, मैं मेरा होमवर्क मैं नहीं कर सका, नहीं कर पाया गृह कार्य, बिकॉज क्योंकि रवि बोरोड माई बुक, क्योंकि रवि मेरी पुस्तक ले गया था, मुझसे मेरी पुस्तक ले गया। बोरोड मतलब उधार लेना, यहाँ उधार लेने वाला है, कुछ समय के लिए ले जाना काम के लिए। रवि मेरी पुस्तक ले गया था एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और पुस्तक को ले गया और काम करने के बाद वापस जो है उसको लौटाना वो भूल गया। फॉरगॉट सेकंड फॉर्म है फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, रिटर्न है लौटाना। और या आई टेल माई पेरेंट्स, या फिर मैं मेरे माता पिता से कहूँ दैट इट वाजंट मी, ये मैं नहीं था, बट माई लिटिल ब्रदर, मेरा वो छोटा भाई था, वो स्टार्टेड द फाइट, जिसने लड़ना झगड़ना प्रारंभ किया था, वो मेरा छोटा भाई था, मैं नहीं था। यदि मैं ऐसी बात में मेरे माता से कहूँ और मेरे को विश्वास नहीं करे तो गुस्सा आएगा, स्वाभाविक है। और या इफ आई टेल माई टीचर, और यदि मैं मेरे अध्यापक महोदय से कहूँ दैट कि आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट, मैंने परीक्षा के लिए, टेस्ट के लिए, परीक्षा के लिए मैंने पढ़ाई की थी, आई रियली डिड स्टडी, मैंने अध्ययन किया था फॉर द टेस्ट, परीक्षा के लिए, इवन इफ आई हैव गॉट गुड बैड मार्क्स, परीक्षा के लिए मैंने पढ़ाई की थी, एवन इफ चाहे भले मेरे परीक्षा में अच्छे मार्क्स विश्वास नहीं करते, गुस्सा आता है, मैंने क्या करा। दे ऑल लुक मी एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, दे ऑल लुक एट मी, ये सब पेरेंट्स टीचर सब मेरी ओर ऐसे देखते हैं एज इफ, मानो कि दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, कि मानो कि वो उनके दिमाग में ये विचार आता है, वे सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग लाइज। द लुक ऑन देयर फेसेज, उनके चेहरों पर, चेहरों के जो भाव होते हैं, लुक दिखाई देना चेहरे पर, चेहरों के जो भाव होते हैं, रियली एंगर्स मी, उन चेहरों के जो भाव होते हैं उसके कारण वास्तव में मुझे गुस्सा आता, वो मुझे क्रोधित करते हैं, उन चेहरों, उनके चेहरों के भाव। सम टाइम, कभी कभी, अगर इसमें पीछे आगे इसका लास्ट का एस हटा दिया जाए तो सम टाइम हो जाए किसी समय, कुछ समय, लेकिन पीछे एस लगते अर्थ चेंज हो जाएगा, सम टाइम से ना कभी कभी। आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज, कभी कभी मैं मेरे जूतों की ओर नीचे देखता हूँ। एंड काउंट टू 10, काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, और काउंट टू 10, और 1 से लेकर 10 तक मैं गिनना प्रारंभ करता हूँ, 10 तक गिनता हूँ। सो दैट का मतलब ताकि, सो दैट ताकि, आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, ताकि मैं ये नहीं दिखा सकूँ कि मैं नाराज़ हूँ, मैं क्रोधित हूँ, इस बात का पता किसी को। आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी होंगी, ग्रो अप का मतलब बड़ा होना, वयस्क होना, जवान होना, जब मैं बड़ी होंगी तो आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। कौन कह रही है? डोलमा। प्राइम मिनिस्टर है ना, प्रधानमंत्री। पीपल ऑलवेज लाफ, लोग हमेशा हंसते हैं। व्हेन आई से, जब मैं ऐसा कहती हूँ लोग अक्सर हंसते हैं। दैट की, बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैं विश्वास हूँ दैट कि आई विल डू इट, मैं ऐसा करूँगी, यानी मैं प्रधानमंत्री बन के रहूँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क्स, मेरी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी सभी आस्क में मुझसे पूछते हैं व्हाट टू डू, क्या किया जाए, क्या करें। व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम, जब किसी भी स्टूडेंट को, किसी विद्यार्थी को कोई परेशानी होती है तो अक्सर मुझसे पूछते क्या करें।
एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, और मेरे जो अध्यापक हैं वो हमेशा मुझ पर विश्वास करते हैं। ट्रस्ट यानी विश्वास करना, भरोसा करना। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, विद्यालय में जब भी किसी कुछ करने की आवश्यकता होती है तो मेरे अध्यापक हमेशा मुझ पर विश्वास करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मैं प्रत्येक के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। मैंने सबका भला करना चाहती हूँ, सबके लिए अच्छा हो, सबका भला हो, मैं ऐसा करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स। अस्पताल, अच्छे उन्नत अस्पताल जो मैं चाहती हूँ, हमारे लिए अच्छे सड़कें बने, विद्यालय खुले, अच्छे अस्पताल बने। आई वॉन्ट टू मेक श्योर, मैं ये भी विश्वस्त करना चाहती हूँ कि देर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया, मैं ये भी विश्वास देना चाहती हूँ कि हमारे देश में, इंडिया में जो हैं अच्छे वैज्ञानिक हो। मैनी गुड साइंटिस्ट, अच्छे अच्छे श्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं बने। हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज, जो बीमारियों के इलाज का आविष्कार करें। डिजीज यानी बीमारियाँ, इन्वेंट आविष्कार करना, क्योर का मतलब इलाज, बीमारियों की इलाज का, नई नई बीमारियों का इलाज खोजें, ऐसे वैज्ञानिक हो। एंड सेंड स्पेसशिप और टू मार्स, और अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यान जो है वो भेजे, कहाँ पर, टू मार्स, मंगल ग्रह पर, और मंगल ग्रह पर हमारा अंतरिक्ष यान भेजे, ऐसे वैज्ञानिक में हमारे देश में चाहती हूँ। पीटर, ये बाद में पढ़ेंगे पीटर को। ओके बाय।